प्रयाग का। लेकिन भैया याद रखना, एक दिन राजा याति प्रयाग का राजा था और ये चलता हुआ चला है। लेकिन भैया इधर एक बहुत सुंदर राजा हुए थे विश्वपर्वा, जिनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य ब्राह्मण, जिनकी बिटिया को नाम मालूम का तो देवयानी, देवयानी। और विश्वपर्वा की बिटिया का नाम था शर्मिष्ठा। देखिए बड़ी सहेलियन में इतनी मित्रता थी, खाएं तो संग जाएं तो संग, हर बात की संग है। एक दिन लड़कियां आ गई, कहने लगी बहना मोरी दीदी खनारी खटिया में खटमल हुई है, रात भर मच्छरी चतर चलो कहूँ बागन में आनंद ले आए। और आपस में बेटरियां बातचीत करने लगी हैं। भैया चलती हैं, बोली कि चलो बहना इधर देखना, आहा चलो बहना तालन आऊंगी, कजो लगी अरे बतलाऊंगी। बहना चलो कजो अपनी सभी लड़कियां जाकर के सरोवर में जाकर के राजा की बिटिया से, ये शर्मिष्ठा देवयानी और लड़कियां थी, सो मतलब आपस में बातचीत करने लगी हैं और तालाब में नगी नहाने लगी हैं। एक लड़की कहने लगी मेरी दीदी अगर भगवान भोले बाबा का पदार्पण हो गया तो भगवान भोले बाबा तो ऐसे सालों साल तक समाधि लगा जाते हैं, इसी में जल प्रभाव हो जाएगा हमारा तुम्हारा। तब तक क्या देखा है, एक लड़की ने कही ओरी बहना मुझे लग रही कि महात्मा देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं, देखो महुअर बीन बजाते हुए। बोले हाँ। जल्दी बल्दी एक दूसरे के कपड़ा पहन ले। राजा की लली ने जो हते सो पंडित की बिटिया के कपड़ा पहन ले, ब्राह्मण की शुक्राचार्य की बिटिया के, और शुक्राचार्य की जो मतलब ब्राह्मण की जो बेटी थी उसके राजा की बिटिया ने पहन ली और ब्राह्मण की बिटिया ने राजसी वस्त्र पहन ले। तुम्हें मालूम है उसी समय हुआ क्या भैया, आज ये लड़कियों ने कही मेरी दीदी देख जे भिखारी की लड़की भिखमंगे की लड़की कहाँ राजसी वस्त्र पहने हुए हैं। और उस लड़की को इतना चढ़ा दिया कि अब तो भैया याद रखना विष्णु कहाँ गए, विष्णु पीछे जाओ, मोड़ी मोड़ने को बैठा रहा तो बिलंग रहे बाप में। याद रखना मेरे भक्तजनों, अब तो भैया उसे कुआं में डाल दो। इतने राजा याति जो था ये प्रयाग का राजा जिस समय निकला है, और जाने घोड़ा की आवाज सुनी, एकदम आवाज लगाई भैया कि घोड़ा पाले ज्वालन का रुक जाइयो मैं तो तेरे रही। घोड़ा वाले रुक जाओ ना, घोड़ा वाले
लड़की ने आवाज लगाई, भैया घोड़ा वाले जरा देखो पीछे। राजा याति ने देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। कहने लगे कौन हो तुम? बोले मैं कुआं में पड़ी हूँ। राजा ने पगड़ी को खोला, रस्सियों को डाल करके बिटिया के लिए लटका दिया और जैसे ही नेक हाथ रहेगा ऊपर को, सुबह लड़की जकई के काफी देर हो गई इस बिटिया के लिए, लाओ इसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच ले, कुआं से बाहर कर दे। सो हाथ पकड़ लो। सुबह हाथ पकड़ने में इतना लंबा गजब हो गया। याद रखना मेरी नौजवानों कि बल लड़की कहने लगी कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, और सुनो जब तुमने हाथ ही मेरा पकड़ा है तो अब तुम्हें जिंदगी भर को हाथ पकड़ना पड़ेगा मेरे भैया। आज जिस समय वो लड़की कहने लगी तो राजा कहने लगे बेवकूफ लड़की, मुझे मालूम है तुम जैसी लड़कियों को जब सुंदर किसी राजा को देखती हो तो यही कर्म किया करती हो। कहने लगे नहीं, मैंने तुम्हें मन से पति माना है। और कहने लगे कि तुम सूर्यवंशियों में चंद्रवंशी, कहाँ हमारी तुम्हारी जोड़ी मिलेगी। कहने लगे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। राजा कहने लगे चिंता मत करो, कर लेना, लेकिन अभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं, लौट के हम आएंगे तब हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। देखिए आज राजा ये निकल गया है। एकदम जो लड़की बोली भैया घोड़ा वाले मोए संग में जुगनिया और बना ली जो राजा ले चलियो सजना ले चलियो। मोए संग में दुल्हनिया बना ली जो राजा ले चलियो। सुनो बाएं छुड़ाए के जात और उड़ने वाला जाने के मोई, दिल से जब कर जाओगे तब जानूंगी तो ओ भैया बाएं छुड़ाए जात हो नारदो और उड़ने वाला जाने के मोई। मस्ताना दिल से जब कर जाओगे तब जानेंगे तो ये लड़की राजा चला जाता है। और देखिए मेरे भक्तजनों, सूत जी वर्णन करते हैं कि ये ऋषियों आगे जब ये लड़की अपने घर आई तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि बेटी, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने पूछा, जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य ब्राह्मण, उन्होंने पूछा कि बेटी तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गई। कहने लगे पिताजी, ये लड़की रोने लगी। जवाब दिया है बबला, तुम्हें बेकारी को उपाधि दे दी है और हजारों गालियां दी हैं, हजारों गालियां मुझे भी दी, तुम्हें भी दी, कहा कि बेकारी है तेरा बाप। एकदम ब्राह्मण देवता कहने लगे किसकी मजाल है। कहने लगे किसकी, क्या तुम्हारा शिष्य की बेटी थी जो राजा विश्वकर्मा की लड़की, हमारी जो सहेली, उसने कुआं में मुझे डाल दिया, एक राजा ने मुझे निकाल दिया है। जब ये कहा तो शुक्राचार्य कहने लगे पंडित कि जिस राज्य में जहां पर ये सम्मान नहीं होगा मैं वहां रहूंगा ही नहीं। लड़की को लेकर के चल दिए और विश्वकर्मा को पता चली। एकदम से विश्वकर्मा कहने लगे अरे जगत गुरु आप कहां जा रहे हो। जिसका गुरु रूठ जाता उसके परमात्मा रूठ जाते हैं महाराज, आप नहीं जा सकते हो। कहने लगे तेरी बिटिया ने मुझे नंगा कहा, भिखारी कहा, इतनी बड़ी हिम्मत। कहने लगे गुरुजी तुम चाहो तो जो सजा दे सकते हो। कहने लगे सुनो, सजा ये है कि जिस दिन हमारी लड़की दुल्हन बन करके जाएगी और वो तेरी बेटी उसी दिन हमारी लड़की की काम करने वाली बन करके जाएगी, तब तो मैं रुकूंगा। कहने लगे गुरुजी मुझे मंजूर है। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, आगे नाना प्रकार से समय व्यतीत होता गया। एक दिन उस लड़की को पता चल गया जो राजा की थी, उसने कहा कि मैं उसके साथ में
कहाँ मेरा पिता राजा और मेरे बबुला ने इससे तमाचा दे दिया कि मैं इसकी काम करने वाली बन के जाएंगे, ना होए बांस ना बजे बांसुरी बोले इसी को मैं मार देंगे। सहेलियों को लेके चलिए और सब लड़कियां, और देखिए ब्राह्मण की बेटी देखो बहुत पीछे जा रही, उसे मालूम था कि कहीं घात ना हो जाए मेरे साथ। सारी लड़कियां जिस समय पहुंच गई हैं भैया, याद रखना भक्तजनों, मेरे भैया जिस समय ये सारी लड़कियां नहाने लगी तालाब, उसी समय क्या देखा कि पाई बगिया के पीछे जो राजा याती गए हैं तुम घर पर चलो मेरे साथ में घोड़ा को लेकर के। उसी समय मेरे नौजवानों, आज राजा घोड़ा लेकर के आज पहुंचा है। उसी समय लड़की ने कहा पिताजी यही वो मसीहा है, यही वो राजा है जिसने मेरी जान बचाई है, और इसी के साथ में मेरा विवाह कर दो। देखिए आज राजा ने भैया बड़ी सुंदर बारात मंगवाई है धूमधाम से। आज उस लड़की के साथ में विवाह हुआ। उसी समय विवाह होने के बाद में भामने पड़ने के बाद में राजा ने जकई के सुनो, ब्राह्मण देवता कहने लगे शुक्राचार्य, राजा याति से कि एक बात बताइए, मैंने तुम्हें अपनी लड़की को दान दे दिया है, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या हुआ? कहने लगे महाराज आप हमारे पिता के समान हो, जब तुमने अपनी मुझे कन्या दे दी तो आप हमारे ससुर और पिता में कोई अंतर नहीं होता है, बाप बेटे जैसा रिश्ता है। ये धर्म सिंह चौहान गड़ी रामपुर से सम्मान करते हैं। धर्म सिंह के अरे चल में निराले, इधर मुरली वाले उधर डमरू वाले, धर्म सिंह मेरे भैया की अरदास और कान्हा जी पूरी करना आस, ये भगत तुम्हारे खास लेके आए हैं अरदास, ओए हुए दुगनी दुगनी आए हैं दुगनी दुगनी। चौहान जी के जल में निराले इधर मुरली